जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवा कंपटीशन में। तो एक बार फिर से बहुत तहे दिल से आप लोगों को स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की टाइपिंग बहुत अच्छे से चल रही होगी, बहुत अच्छे से आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। जिन बच्चों की टाइपिंग स्पीड अभी भी कम है, थोड़ी 17-18 पे रुकी हुई है या 20-22 पे रुकी हुई है, मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि वो एक ही पैरा, क्योंकि समय थोड़ा कम बचा है, क्योंकि एक ही पैराग्राफ को वो कम से कम 5 से 6 बार टाइप करें। ये चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उससे क्या होगा कि एक ही वर्ड को जब बार बार टाइप करोगे आप लोग, तो वह वर्ड जब दोबारा किसी पैसेज में आएगा तो आप अच्छे से उसको एकदम से लिख पा रहे होगे। ठीक है, और नर्वस नहीं होना है बिल्कुल, बिल्कुल भी टाइपिंग करते चले जाना है। ठीक है, क्योंकि पूरी जान झोंक देना अब आप लोग, क्योंकि करो या मरो वाला नारा जो दिया था गांधी जी ने, वो हमारे ऊपर भी लगता है कि करना ही करना है। ठीक है, ये बहाना नहीं है कि मेरी आंखों से पानी आने लग गया या मैं थक चुका हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि आज तारीख हो गई आपकी 2, आज 3 तारीख है, क्योंकि 2 तारीख की रात को वीडियो बन रही है इसलिए बोल रहा हूँ। तो आज 3 तारीख है, मान लो मंडे का दिन है और 20 दिन आप लोगों के पास है। क्या पता किस भाई का, किस बहन की टाइपिंग 23 तारीख को हो रही हो, किसकी 24 को हो रही हो। ठीक है, तो मैं तो एक प्रे ये कर रहा हूँ कि जिनकी टाइपिंग की स्पीड अच्छी है, भगवान करे उनकी टाइपिंग जल्दी हो जाए, और जिनकी टाइपिंग की स्पीड थोड़ी कम है अभी, भगवान उनको थोड़ा टाइम मिले। ठीक है, तो आज हम 2-4 पॉइंट पर बात करने वाले हैं, जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया है। जो बच्चों के डाउट्स होते हैं, जेन्युइन वाले डाउट्स, जो सब कॉमन वाले डाउट्स हैं, वो मैं वीडियो में ऐसे ही क्लियर कर देता हूँ। लेकिन जो जैसा जेन्युइन कोई पॉइंट होता है तो उसको उसके ऊपर ख़ास तौर से चर्चा की जाती है। ठीक है भाई, तो जैसा कि पहला डाउट है कि एक तो ये बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है बच्चों का कि जो मंगल फ़ॉन्ट है उस पर उंगलियां कहाँ रखनी है, किस हिसाब से उंगली, क्या ASDF पे उंगली रखनी है, ठीक है, या फिर SDF से स्टार्ट करना है। ये एक बहुत कॉमन पॉइंट है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने सीखी है, देखो टाइपिंग करने का क्या है, जैसे आप लोगों ने रख रखा है SDFG पे, तो जो लोग यहाँ रख कर टाइपिंग कर रहे हैं और जिनकी स्पीड ठीक ठाक आ रही है, अच्छी आ रही है, जो सीख चुके हैं यहाँ से, तो भाई वो लोग तो टाइपिंग करें अपनी इसी से। ठीक है, अन्यथा जैसे आप लोग इंग्लिश की टाइपिंग करते समय हाथ रखते हैं ASDF पे, LKJ पे, उसी हिसाब से आप लोग मंगल में टाइप करते हुए हाथ उंगलियां रखेंगे अपनी। ठीक है, ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार आज फिर बता रहा हूँ। इस चीज़ को अब दोबारा अपने दिमाग में ना लाएं कि कहाँ पे उंगली रखनी है। तो जहाँ पे आपने अपनी उंगली सेट कर ली, जहाँ पे आपकी उंगलियों को ऐसे नारा से हम याद हो गए, इनको वही याद रहने दो, बार बार इनको डाउट मत कराओ। ठीक है, क्योंकि अब समय भी नहीं है कि आप लोग अपनी उंगलियों की पोजीशन चेंज करके और टाइपिंग क्लियर करें। अब तो केवल एक ही टाइम बचा है कि धड़ाधड़ आपको करना है क्या, टाइपिंग। और मैं इसमें यही बताऊंगा तुमको कि एक कॉमन पॉइंट और है, और वो पॉइंट है तुम्हारा बैक स्पेस यूज़ करने का, कि बैक स्पेस कितनी बार यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, बैक स्पेस आपका जितना मन करे उतनी बार आप लोग बैक स्पेस यूज कीजिए। इसमें कोई ये नहीं है कि हाँ आपको कितनी बार बैक स्पेस यूज़ करना है, ना ही कोई मनाही करी गई है। लेकिन हाँ, 2-3 चीज़ें हैं, ध्यान रखें। आप लोग जितना ज़्यादा बैक स्पेस यूज़ करोगे, आपकी स्पीड उतना कम हो जाएगी। मान के चलो आपने सडन लिखा SUDDEN और SU के बाद SA लिखा गया, अब आप बैक स्पेस दबाते रहेंगे 3-4 बार, तो आपकी जो स्पीड, इतनी देर में आप अगले वाले 2-3 वर्ड लिख दोगे, इतने उसको करेक्ट करोगे। तो कोशिश ये करो कि बैक स्पेस का जो यूज़ है वो बहुत कम मात्रा में किया जाए। ठीक है, जहाँ वर्ड गलत हो, बिल्कुल ऐसा मान लो कि हाँ धोखे से गलत हो गया, उसी को स्पीड मत बढ़ाओ बेफालतू की, ज़बरदस्ती की स्पीड मत बढ़ाओ। बैक स्पेस उसी टाइम पे यूज़ करो जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। और मैं कई लड़कों को देखा है, कई लड़कियों को देखा है, वो जब वो टाइपिंग करते हैं तो स्पीड निकालने के चक्कर में गलती करते रहते हैं, शब्द को गलत लिखेंगे, फिर बैक स्पेस दबाते रहेंगे, तो स्पीड उनकी फाइनली कहाँ आती है, जितनी उनकी स्पीड आनी चाहिए। तो आप लोग अगर इंग्लिश की 35+ निकाल रहे हो, हिंदी की 30+ निकाल रहे हो, स्पीड बढ़ाने की मत सोचो, बैक स्पेस यूज़ करना बिल्कुल बंद करो।
जहाँ गलती होती है वहाँ पे बैक स्पेस यूज़ करो, ठीक है। और बैक स्पेस यूज़ करना मतलब है कि अगर गलत हुआ तो तुरंत बैक स्पेस पर उंगली जानी चाहिए, नैनो सेकंड में तुरंत। इतनी बात क्लियर है। तो बैक स्पेस ऐसा नहीं है कि उधर आपको नहीं मिलेगा, बैक स्पेस आप लोग यूज़ कर सकते हैं, मैं भी बहुत कर लेता हूँ, ठीक है। और अपनी स्पीड और 100% एक्यूरेसी का ध्यान रखेंगे। ये 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद एक पॉइंट मेरी तरफ से है, एक बच्चे का कमेंट था, बहुत अच्छा कमेंट था कि यार बस भगवान साथ दे तो हो जाएगा, कि अगर मेरी मतलब घर पे टाइपिंग की स्पीड 25 और 30 निकल गई तो भगवान की दुआ से मैं वहाँ पे टाइपिंग क्लियर करके आऊँगा। इतना आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई। मान के चलो आप लोगों की भी स्पीड 20 के आसपास हिंदी की है और 25 के आसपास इंग्लिश की है, तो आप लोग ये देख के चलो कि आपने पीछे कितने दिन दिए हैं, कितने दिन में उसको सीखा, कितने दिन में उसकी स्पीड आप लोगों ने बढ़ाई है। तो अभी आपके पास 20 दिन है। ऐसा होता है कि जो टाइपिंग है 17-18 के पास और 22-23 के पास आकर रुकती है और फिर एकदम से स्पीड बढ़ती है 4-5 की। तो जहाँ 4-5 की बढ़ गई आप लोगों का काम हो जाएगा। ये मेरा भी एक एक्सपीरियंस है कि स्पीड कुछ समय के लिए 2-4 दिन 10-5 दिन के लिए ठहर जाती है, उसमें आपको घबराना नहीं है। कभी सोचो कि यार मेरी स्पीड नहीं आ रही है, संयम से काम लेना है और अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि टाइपिंग अगर मेरी 23 तारीख को भी होगी तो मैं वहाँ पे क्लियर करके आऊँगा, ठीक है। शुरू की 1-1 मिनट का खेल है, जब या तो पहले इंग्लिश की होगी या हिंदी की टाइपिंग होगी। शुरू का 1 मिनट जिस बच्चे ने झेल लिया ना, ईमानदारी से बता रहा हूँ, 1 मिनट का ही प्रेशर है जो मैं आपको शाम को रात को 9 बजे, आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे, रात को 9 बजे डेली, मैं परसों भी लाइव आया था, मैं कल भी लाइव आया था रात को 9 बजे। कुछ बच्चे जुड़ते हैं तो उस मेरा लाइव आने का मोटिव क्या है कि जिन बच्चों को लगता है कि वहाँ पे पैसेज कैसा मिलेगा, हार्ड मिलेगा या स्लो में हल्का मिलेगा, तो उसको कैसा टाइप करना। देखो आपको 5 की स्ट्रोक का मतलब है 5 की स्ट्रोक आप दबाओगे तो एक वर्ड माना जाएगा। अब चाहे कॉन्फिडेंस या डेवलपमेंट या एक साथ कॉन्फिडेंशियल डेवलपमेंट एक साथ लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, उसको आप लोगों को टाइप करना है तो बिल्कुल आराम से संयम से बैठ कर टाइप करो उसको, ठीक है। अपना पढ़ते रहो करते रहो। तो मैं रात को जो 9 बजे लाइव आता हूँ ये बता रहा था, उसका आने का मकसद मेरा यही है कि कब स्पीड स्टार्टिंग जैसी करोगे तो स्पीड थोड़ी नॉर्मल रखनी है, जिससे कि शुरू की 1 मिनट आप लोगों की गलती ना हो। क्योंकि अगर शुरू की 1 मिनट आप लोगों की गलती हो गई तो फिर मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि आप लोग लास्ट के 4 मिनट भी गलती करोगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपका लो हो जाएगा, आप घबराने लगोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो टाइपिंग की स्पीड है स्टार्टिंग में थोड़ा कम रखो, जहाँ छोटे वर्ड मिले वहाँ एकदम स्पीड बढ़ाओ, जहाँ बड़ा वर्ड है। तो यही इसलिए मैं शाम को लाइव आता हूँ 2 बजे रात को, उसमें आपको पता चलेगा कहाँ स्पीड स्लो करनी है, कहाँ पे स्पीड फास्ट करनी है, ठीक है। वो गलती हो रही है तो उसको कैसे सुधारना है। उस टाइपिंग के बाद आप लोग पहले टाइपिंग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या 20 मिनट लाइव आता हूँ, ध्यान से देखेंगे। उसके बाद किसी भी बच्चे का जो भी डाउट होगा वो अपना डाउट क्लियर करेंगे। इतनी बात क्लियर है, बाकी तो मैं आपके लिए लगा हुआ हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। और तीसरा पॉइंट आज का अपना ये है कि क्या भगवान साथ देगा या मेहनत साथ देगी। टाइपिंग के लिए भाई आपका काम प्री निकालने का था, आपने UPSSC पैट 2022 प्री निकाला, तैयारी की होगी, मेहनत की होगी, तभी प्री निकला। भले ही उसकी मेरिट 15 पे गई लेकिन आप सेलेक्ट तो हुए। उसके बाद आप लोगों ने 2025-29 जून को पेपर था शायद, आपने उसका मेंस दिया, वहाँ से क्वालिफाई होकर आप लोग इधर आए हो। अब इसकी टाइपिंग बची है, तो टाइपिंग में जो मेहनत है दोस्तों, आपके दिमाग की भी मेहनत है और उंगलियों की भी मेहनत है, क्योंकि दिमाग अगर एक जगह स्थिर नहीं रहेगा तो आप लोग टाइपिंग नहीं कर पाओगे। चाहे आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी भी अच्छी, अगर वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आप घबरा गए, दिमाग इधर उधर हो गया, आप टाइपिंग नहीं कर पाओगे। तो दिमाग जिस लड़के ने अपना स्थिर रखा उस टाइम पे, सबसे मेन दिमाग को स्थिर करना है, उंगलियां आपका साथ तभी देंगी, ठीक है। जैसे ही आप लोगों के पीछे एक लड़के का कमेंट था कि मेरी पत्नी मेरे सिर पर खड़ी रहती है, मतलब पास में खड़ी रहती है,
तो स्पीड अच्छी नहीं आ पाती। यही रीज़न है। तो वाइफ है या घर का कोई फैमिली मेम्बर है, जब आप लोग उससे टाइपिंग करते समय इतना घबरा रहे हो, तो जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाओगे आपको कोई जानता नहीं मिलेगा, उस चीज़ की घबराहट अलग रहेगी और कीबोर्ड की ठक ठक की आवाज़ अलग रहेगी। उसको कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सोचना नहीं है कि कौन पास में बैठा है कौन नहीं, केवल अपनी कीबोर्ड की उंगलियों पे आवाज़ जो आएगी उस पर फोकस रखना है। और सबसे मेन इलाज क्या है इसका? सबसे मेन है आप वर्ड को पढ़ो। हिंदी की टाइपिंग करते हो तो शब्द को पढ़ो कि किसी राजा ने कहा, तो किसी वो अपने उस पर फोकस करना है। इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हो तो इंग्लिश के वर्ड को पढ़ो, या फिर उसके जो लेटर हैं लेटर को पढ़ते रहो, टाइपिंग करते रहो। सबसे बेस्ट इलाज ये है। तो अपना जो हम बात कर रहे थे भगवान साथ देगा या मेहनत, तो दोस्तों भगवान तो हर जगह साथ आप लोगों का देगा, ठीक है। अगर आप मानते हैं तो भी, नहीं मानते हैं तो भी, भगवान तो आपके साथ है ही। लेकिन दोस्तों मेहनत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार आप लोगों ने अगर मेहनत कर ली ना तो फिर पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे विभाग हैं इस बार UPSSC 5512 वाली वैकेंसी में। जो थोड़े पद घटे हैं वो आप लोग को वो सब पता है यार, हमें तो एक ही चाहिए ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, मेहनत करते रहो। और जिन बच्चों की टाइपिंग स्पीड कम है, मैं कई बार बता चुका हूँ, बता के थक भी गया हूँ, कि आप लोग जिनकी स्पीड 17, 18, 20, 25 के आसपास है, या जो अपने आप में सेटिस्फाई नहीं है कि मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है, चाहे उनकी 35 आ गई हो चाहे उनकी 25 हो, अगर वो ये सोच रहे हैं कि यार मेरी टाइपिंग स्पीड अभी नहीं बढ़ रही है, तो भैया उनके लिए एक सीधा रामबाण इलाज है कि आप लोग क्या करें, एक ही मैटर को बार बार टाइप करें। 3 बार एक मैटर टाइप कर लिया, उसके बाद मैटर चेंज कर दो, फिर मैटर टाइप किया, फिर चेंज कर दो, ठीक है। उससे क्या होगा मैं आपको बता चुका हूँ इस वीडियो में, उससे क्या होगा, ठीक है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना हो सके खुले में टाइपिंग करें, दोस्तों के साथ अपने एक ग्रुप टाइप बना लो। ये ऐसा तो होगा जरूर कि गांव में या शहर में लाइब्रेरी में टाइप करते होगे आप लोग, या फिर कोई सेंटर ज्वाइन कर रखा होगा, उस ग्रुप को बनाओ, उसी में टाइपिंग करो, फिर देखो कितने अच्छे से टाइपिंग बढ़ती है आपकी, ठीक है भाई। तो ये पॉइंट्स थे आज की वीडियो के अपने, ठीक है भाई। अब मैं कुछ ज़रा कम है उस पर अपने आते हैं कि डाउट्स पर बात कर लेता हूँ। तो जैसा कि अपने डाउट्स हैं, एक दिवाकर सिंह है, वो भी यही बात है कि अगर भगवान की दुआ से मेरे घर या कंप्यूटर सेंटर पर 25 और 30 भी आ गई तो 100% एग्ज़ाम पास कर दूंगा। तो इतना कॉन्फिडेंस आपको भी रखना है, ठीक है। तो दिवाकर सिंह भाई आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा, ये दुआ करते हैं हम भी, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर होना चाहिए। उसके बाद ये N25 जो भी है मंगल फ़ॉन्ट इंस्क्रिप्ट ही होगा ना? हाँ भाई, मंगल फ़ॉन्ट इंस्क्रिप्ट भी होता है, यूनिकोड भी होता है। तो आपको यूनिकोड भी मिलेगा, इंस्क्रिप्ट भी मिलेगा, आप जिस कोड पे करना चाहते हैं उस पर टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिवाकर सिंह का एक मैसेज और है कि गुड मॉर्निंग सर, मेरी इंग्लिश टाइपिंग 27 हो गई है पर हिंदी 18 पर रुक गई है। तो भाई जैसा पता नहीं हिंदी की टाइपिंग होगी या नहीं, बिल्कुल होगी भाई साहब, आप निश्चिंत रहें इस चीज़ से, क्योंकि आपको हिंदी की 7 बढ़ानी है, इंग्लिश की 3 बढ़ानी है। बार बार एक ही मैसेज, आप एक ही जो क्या है पैसेज उसको बार बार टाइप करते रहेंगे, ठीक है भाई। और एक मूवी शॉर्ट्स करके है, इनका मैसेज आया कि भाई वीडियो बना रहे हो तो ऑडियो थोड़ा ध्यान रखें। तो मुझे नहीं लगता कि ऑडियो में कोई दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। तो अगर किसी को लगता है कि हाँ ऑडियो में दिक्कत है या आवाज़ नहीं आती है, क्योंकि मैं दूसरे फ़ोन में सुनता हूँ या जिन बच्चों से मेरी बात होती है वह मैंने उनसे पूछा है कि क्या आवाज़ में कोई दिक्कत है, मना करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है सर एक SSS करके है कोई कि सर मेरी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35-38 के बीच है और हिंदी में 28 से 30 तक। AR सॉफ्टवेयर और रेपो पर हार्ड पैराग्राफ में तो मुझे क्या करना है, मतलब इनके जो हार्ड पैराग्राफ है उन पे ये टाइपिंग स्पीड इनकी आ रही है, बोल रहे हैं क्या करना चाहिए। तो भाई मैंने आपका एक रिप्लाई भी दे दिया है आपको इस पर, उसका ध्यान से सुन लेंगे, ठीक है। हाँ, एक है शिवेंद्र श्रीवास्तव, वो कह रहे हैं कि मैं मंगल हिंदी में टाइपिंग करता हूँ, उंगलियाँ A से रखते हैं या S से। तो ये चीज़ मैंने अभी
तो इस पर हमने बात करी है अभी। आप जहाँ से आपने अपनी आदत डाली है ए से रखने या एस से रखने पे, वहाँ से रख सकते हैं। लेकिन बेस्ट जो होता है मंगल के लिए, वो जैसे इंग्लिश में रखते हैं ASDF पे, वहीं से आप लोग रख सकते हैं। ठीक है भाई। तो इस वीडियोस के कमेंट्स तो अपने मैंने इसका आंसर दे दिया है। बाकी पिछली पुरानी वीडियो के सभी के कमेंट्स के आंसर या दे चुका हूँ मैं। किसी को लगता है कि सर मेरा कमेंट्स रह गया है, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं एक बार और। ठीक है भाई। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लास्ट में जब मैं जय हिंद जय भारत बोलता हूँ, तो दोस्तों हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप भी उसमें जय हिंद जय भारत लिखें। ठीक है दोस्तों। बाकी आप लोगों की अपनी एक श्रद्धा है, ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है भाई। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी नए अपने व्यूअर्स हैं। बाकी बात हम कल करेंगे, मिलते हैं कल नई वीडियो साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।